ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। जंगापल्ली वेंकट नरसैया फिजिकल डायरेक्टर जिला परिषद हाई स्कूल गोराली में तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ खेल कूद के मैदान में भी अपनी सलाहियतों को उभार कर महारत हासिल करें। खेल कूद में हिस्सा लेने से जिस्मानी वर्जिश और जहनी नशोनुमा के साथ साथ हुसूल तालीम का शौक पैदा होता है। वो स्कूल गेम्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम स्कूल ग्राउंड में मुनक़िदा मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का चीफ मिनिस्टर कप के तहत इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मुस्तकबिल में रोजगार के वसी मौक़े हासिल होते हैं। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू और उनके फर्जंद मनोज की जायदाद के तनाज़े ने उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया जब पुलिस ने इन दोनों के लाइसेंस बंदूकें जब्त करने के अहकाम जारी किए हैं। 2 दिन कबल मनोज ने अपने वालिद मोहन बाबू पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद मीडिया के नुमाइंदों ने मोहन बाबू से तनाज़े पर बात करने गए, जहाँ मोहन बाबू ने मीडिया के नुमाइंदों पर हमला करते हुए उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश की। इसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई, जिसके बाद रचा कुंडा कमिश्नरेट के आला अहदेदारों ने मोहन बाबू और मनोज के पास बंदूकें जब्त करने के मातहतीन को अहकाम जारी किए, जिसके बाद ये असलहा जब्त कर लिया गया। इन दोनों के पास लाइसेंस से याफ्ता असलहा है जो उन्होंने साबिक में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद से हासिल किया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से ये तनाज़ा जारी हैं। आज जब मनोज अपनी बीवी मोनिका के साथ मोहन बाबू के घर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और मीडिया को भी दाखिले से रोक दिया गया। मनोज बाउंसर के साथ गेट धकेल कर अंदर दाखिल हो गए, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। इस मौके पर मोहन बाबू से जब मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल किया तो उन्होंने गलत अंदाज अपनाते हुए एक सहाफ़ी का माइक छीन लिया और इस पर हमला कर दिया। इस दौरान तेलुगु फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सहाफ़ियों पर मोहन बाबू की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत की। तेलुगु अदाकार मनोज ने अपने वालिद वो अदाकार मोहन बाबू के जरिए एक मुकामी न्यूज़ चैनल की सहाफ़ी पर हमले के बाद मीडिया बिरादरी से माफ़ी मांगी, जहां तमाम सहाफ़ियों ने इस मामले में सहाफ़ियों के साथ मोहन बाबू के रवैये पर तनकीद करते हुए एहतजाज किया। वहीं इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए मनोज ने बुध को जलपल्ली में इस मामले में अवामी तौर पर माफ़ी मांगी। मोहन बाबू के जरिए सहाफ़ियों पर हमले की मजम्मत करते हुए TWJU ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मीडिया से बात करते हुए मनोज ने कहा कि मीडिया पर मेरे वालिद के हमले से मुझे तकलीफ हुई। मैं इस मामले में अपने तमाम मीडिया दोस्तों से मौजरत ख्वाह हूँ। मेरे वालिद मेरी ज़िंदगी हैं और वो हमेशा मेरे लिए खुदा रहे हैं। ताहम मेरे वालिद को मेरे भाई के दोस्त ने फंसाया है, मुझे दुश्मन के तौर पर पेश किया गया। मेरी बीवी मोनिका और मैंने खिलौनों की कंपनी शुरू की और उन्होंने कारोबार में भी रुकावटें खड़ी की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह मामला जल्दी हल हो जाएगा और वह तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ख़ानदान के मेंबरान और दोस्तों और खैर ख्वाहों से इस मौके पर उनकी मदद और हिमायत के लिए आगे आने की दरख्वास्त कर रहे हैं। నిజంగా మీడియా మిత్రులకి ముఖ్యంగా ఇద్దరు అన్నలకి నా క్షమాపణలు మా నాన్న తరఫున మా అన్న తరఫున నేను సారీ అడుగుతున్నాను. నేను నీ తమ్ముడు అనుకోండి, మీ వాడిని అనుకోండి, మీకు నీ తోడుంటాను. మీకు ఏదున్నా నాకు ఫోన్ చేసేదండి, నేను ఎప్పుడు ఒక్క కాల్ దూరంలోనే ఉంటాను. ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఐఎమ్ సారీ. నా కోసం कर्नाटक के मुरुदेश्वर साहिल पर स्कूल की ट्रिप के दौरान 4 तलबा डूबकर हलाक हो गए। वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने समंदर में डूबने वाले तलबा के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि तलबा की मौत की खबर सुनकर उन्हें सदमा पहुंचा। वो स्कूल ट्रिप पर थे जब मुरुदेश्वर के करीब समंदर में डूब गए। मैं जाँ बहक होने वाले बच्चों की आत्मा की शांति के लिए दुआ गो हूँ। बच्चों के सोगवार वालिदैन से मेरी ताज़ियत। CM ने कहा है कि मैंने शुमाली कंटर जिले के डिप्टी कमिश्नर से बात की और उन्हें हिदायत दी है कि वो लाशों को उनके आबाई मुकामात पर भेजने के इंतजाम करें। यह वाक़या कोलार जिले के मोला बेगलू में वाक़े मोराजी देसाई रिहायशी स्कूल के तलबा के साथ पेश आया। तमाम तलबा तालीमी टूर पर गए हुए थे।
मुकामी हुक्काम ने बताया है कि 15 साल श्रुवांती गोपालिया की लाश मंगल को मिली थी, जबकि दीक्षा, 15 साल लावनिया, 15 साल विनंदना की लाशें बुध को मिली थी। ताहम इससे कबल मुकामी माहीगिरों और लाइफ गार्ड्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें यशोदा, वेंकशना और लिपिका को बचा लिया गया। मुकामी हुक्काम के मुताबिक बाजियाब कराए गए तालिब इल्म अब भी यहाँ के TNS अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ को लेकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी ताकत पर इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी किस्म के इत्तेहाद का इम्कान नहीं है। इससे कबल मंगल को शरद पवार की क़यादत में इंडिया इत्तेहाद का एक इजलास हुआ था, जिसके बाद ये क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि कांग्रेस और आप के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि आप दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अकेले ही लड़ेगी। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की 27 मुकदमात की एक साथ समाअत की अपील पर बुध को अदालत में समाअत नहीं हो सकी। वकला की हड़ताल के बायस अदालत ने अब इस मामले में 23 दिसंबर तक की तारीख मुकर्रर की है। निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने वाली नजरसानी दरख्वास्त की समाअत MP MLA कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि निचली अदालत ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्ती जम करने से मुतालिक 27 मुकदमात की एक साथ समाअत करने से इनकार कर दिया था। आजम खान ने MP MLA सेशन कोर्ट में इस हुक्म के खिलाफ नजरसानी दायर की है। आजम खान ने अदालत से इस्तदा की है कि उनके दर्ज करदा 27 मुकदमात एक जैसे हैं, इसलिए उनकी समाअत एक साथ की जाए। हिंदुस्तान ने बुध के रोज शाम से 75 हिंदुस्तानी शहरियों को निकाला है, जिनमें जम्मू कश्मीर से 44 ज़ायरीन शामिल हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि तमाम हिंदुस्तानी शहरी बाहिफाजत लेबनान पहुंच गए हैं और तिजारती परवाज़ों के ज़रिए उनकी हिंदुस्तान वापसी होगी। वज़ारत ने कहा कि दमिश्क और बैरूत में हिंदुस्तानी सिफारत खानों के ताउन से सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने और शाम में हिंदुस्तानी शहरियों की दरख्वास्तों के बाद इनखला का काम शुरू किया गया। शाम से निकाले जाने वालों में जम्मू कश्मीर के 44 ज़ायरीन भी शामिल हैं, जो शिया मुसलमानों के अक़ीदे के एतबार से अहम माने जाने वाली दमिश्क में मौजूद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार में फंसे हुए थे। ज़्यादातर ज़ायरीन इस जगह बीमारियों से निजात की दुआ करने आते हैं। मरकजी वज़ीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने राज्यसभा में बताया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की तहकीक से यह वाज़ेह हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से हिंदुस्तान में नौजवानों और बालिगों में अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा है कि ICMR की तहकीक के मुताबिक कोरोना वैक्सीन से ऐसी अमवात के इम्कानात कम हो सकते हैं। इस तहकीक के जरिए इन खदशात को दूर करने की कोशिश की गई है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हिंदुस्तान में नौजवानों और बालिगों की अचानक अमवात का ताल्लुक कोरोना वैक्सीनेशन से था। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने 18 से 45 साल के उन अफराद पर यह तहकीक की जो सेहतमंद थे और उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के दरमियान नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक इंतकाल कर गए। ये तहकीक 19 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 47 अस्पतालों में की गई। तहकीक के दौरान 729 ऐसे अफराद के नमूने लिए गए जिनकी अचानक मौत हो गई थी और 2916 ऐसे अफराद के नमूने लिए गए जो दिल के दौरे के बाद बचा लिए गए थे। तहकीक के नताइज से पता चला है कि कोविड-19 वैक्सीन की कम अज़ कम 1 या 2 खुराकें लेने से अचानक मौत के इम्कानात नुमायां तौर पर कम हो जाते हैं। तहकीक में कई अवामिल की निशानदही की गई है जो अचानक मौत के ख़तरे को बढ़ा सकते हैं। CRPF 180 बटालियन की जानिब से कारमोला तराल कश्मीर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। कैंप के दौरान मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया, जबकि अद्वियात भी मुफ्त फराहम की गई। ये कैंप CRPF के
एहलकारों की निगरानी में मुनक्कद किया गया और पूरा दिन जारी रहा। इलाके के मुकामी लोगों ने इस तरह के कैंपों के इनेकाद पर CRPF का शुक्रिया अदा किया। बुगमर से 5 किलोमीटर दूर कारामूला में जो CRPF ने जो कैंप लगाया है दवाई देने के लिए, मैं वहां आ रहा हूँ। इस वक्त मैं मौके पर हूँ, वहां मैंने दवाई पकड़ ली है। क्यों कि जो 180 बटालियन है इसका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। क्यों इन्होंने इस वक्त हमारे बीमारों को दवाई दे दी। ये दवाई आज नहीं मिल रही, ये 2 साल पहले में हमको यहाँ पर कैंप लगे थे, हमारे बीमारों को दवाई दी थी, उनको बहुत फर्क हुआ। उनको दर्द में जो भी उनका दर्द था उनको फर्क हो गया। मगर हम चाहते हैं कि साल में हमको 2 दफा ये कैंप CRPF का 180 बटालियन का हमको होना चाहिए। मगर उन मेहरबानी करके हमेशा हमको ये दुआ मिलनी चाहिए। शुमाली कश्मीर के कुपवारा ज़िले में हिंदुवाड़ा के लिंगपेट इलाके में बुध की सुबह एक मुश्तबा धमाका खैज चीज़ का पता चला और उसे तबाह कर दिया गया। हुकाम ने बताया है कि फ़ौज की मुकामी राष्ट्रीय राइफल्स के साथ पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने बारहमुला हिंदुवाड़ा रोड पर एक मुश्तबा धमाका खैज अशिया का पता लगाया। धमाका खैज मवाद का पता लगने के फ़ौरन बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड BDS को जाए वक़ुआ पर बुलाया गया। स्क्वाड ने मौके पर पहुँच कर ऑब्जेक्ट को तबाह कर दिया। इस दौरान अवामी नकल व हरकत के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया और बम नाकारा बनाए जाने के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ भी शुमाली कश्मीर के बारहमुला जिले के पेलहालन इलाके में फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में एक देसी साख्ता की धमाका खैज डिवाइस IED का पता लगाया गया। बादशाह एक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसे नाकारा बना दिया। हुकाम ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि IED बर वक्त बरामद होने से बड़ा साने हाथ टल गया। हुकाम ने बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने फ़ौज, CRPF और SSB बटालियन के साथ बारहमुला के पटन के पेलहानन में श्रीनगर बारहमुला कौमी शाहरा पर एक IED का पता लगाया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि इजरायली क़ाबिज़ हुकूमत की तरफ से किए गए हमले और गोलान की पहाड़ियों में बफर जोन पर कब्जे के अलावा शामी सरजमीन को निशाना बनाना इसराइल की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की तस्दीक करता है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने इसराइल के इन इक़दामात को शाम की सलामती, इस्तेहकाम और इलाक़ाई सालिमियत की बहाली के इम्कानात को सबूताश करने की कोशिश करार दिया। इसराइल ने शाम के अंदर एक बफर जोन में फ़ौज को रवाना किया है जो 1973 की मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद कायम किया गया था। इसराइल का कहना है कि ये इक़दाम आर्जी हैं और शामी फ़ौज के इनखला के बाद सरहद पार से होने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए उठाया गया है। तुर्की ने भी शाम की सरजमीन में इसराइल की पेशकदमी की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा है कि ये शाम के अंदर बफर जोन के 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि हम इसराइल की जानिब से 1974 के अलहदगी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी, इसराइल और शाम के दरमियान अलहदगी के इलाके में दाखिल होने और शाम की सरजमीन में उसकी पेशकदमी की शदीद मजम्मत करते हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तालीमी इदारों में समेत ग़िज़ा के मुतवातिर वाक़यात हुकूमत की नाकामी का ऐन सबूत। जगतियाल के सारंगापुर में 6 तालिबात के मुतासिर होने पर शदीद तशवीश का इजहार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी स्कूल का दौरा करें और मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएं, ये कविता का मुतालबा। तेलंगाना के नारसिंगी बल्दी कमिश्नर ने फुटपाथ से गैर मजाज कब्जे कर दिए बर्खास्त। बल्दी अहदेदारों ने की मुश्तरका तौर पर फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। पुराने शहर के इलाके शमशीरगंज में एक स्कूल के तलबा के दरमियान तसादुम के बाद हल्की कशीदगी। अयप्पा के अकीदतमंदों का एहतजाज। कर्नाटक के मुरुदेश्वर साहिल पर डूबने से 4 तलबा की मौत।
तमाम बच्चे स्कूल ट्रिप पर गए हुए थे। मोहन बाबू के जरिए सहाफी पर हमले की मजम्मत करते हुए TWJU का संगारेड्डी कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा। अदाकार मनोज ने सहाफी पर मोहन बाबू के हैरान कुन हमले पर मांग ली माफी। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के इम्कान को कर दिया खारिज, कहा अकेले लड़ेंगे इलेक्शन। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। आजम खान की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। MP MLA की अदालत में 23 तारीख को होगी समाअत। आजम खान के खिलाफ किसानों ने 27 अलग अलग मुकदमात कराए थे दर्ज। हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर के 44 ज़ायरीन समेत शाम से 75 शहरियों को निकाला बाहिफाजत। हैत तहरीर अल शाम ने शाम के दमिश्क पर कर लिया कब्जा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.